दोस्तों देख सकते हैं फाइनली आज जो है सिडनी का जो शेर है वो अपने घर यानी कि अपने राजमहल वापस आ रहा है। कहा जाए तो ये राजमहल जो है ना उस राजकुमार के बिन सुना सुना था, आज वो पूरा हो गया है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। और देख सकते हैं आज हम भी खुश हैं और मौसम भी एकदम हरियाली मौसम है और मौसम भी खुश है। और देख सकते हैं कितना सुहाना मौसम है, आज भगवान भी बहुत ज़्यादा खुश है। तो फाइनली दोस्तों आज गोरखपुरिया भाभी अस्पताल से घर के लिए रवाना हो चुकी हैं, यानी कि निकल चुकी हैं। मेरा वीडियो जाएगा शाम तक और गोरखपुरिया भाभी घर को निकल चुकी है। और उनका राजकुमार जो है आज फाइनली अपने महल में जा रहा है। पहली बार उसका पैर जो है अपने घर में पड़ेगा और वो राजमहल जो है उस राजकुमार के बिना सुना सुना सा लग रहा था। दोस्तों फाइनली देख सकते हैं कितना खुशी का माहौल है। गाड़ी को ऐसे सजाया गया है। दोस्तों महादेव भैया अपने वीडियो में साफ साफ बता रहे थे, गोरखपुरिया भाभी भी बता रही थी कि ये वो लोग किसी को जलाने के लिए नहीं कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो लोग तो ये भी बोले कि पहले से हमारा और किसी से कोई भी शिकवा गिला हो, कोई भी मोटा हो, झगड़ा कोई भी हो, बात उस सब सारे बातों को हम भूल चुके हैं इस खुशी के अवसर पर, है ना। पिछले दिन जो कुछ भी हुआ हम लोगों के साथ उसकी इसी बातों को हम लोग याद नहीं करना चाहते हैं। और सारे खुशी के आगे हम लोग सब कुछ भूल चुके हैं और सारे लोगों को माफ़ी कर चुके हैं। तो चलिए बहुत ही अच्छा बात है। और थोड़ा हवा जा रहा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है। वीडियो में थोड़ा आवाज़ जाएगी हवा का, तो आप लोग माफ़ कीजिएगा, क्योंकि घर में मेरे हस्बैंड जी है वो पूरा तेज़ साउंड करके फ़ोन चला रहे हैं। तो वीडियो बनाने के लिए जाए कहाँ, उधर आगे की तरफ बच्चा सब हल्ला किया है, इसलिए पीछे आए हैं, घर के पीछे देख सकते हैं वीडियो बनाने के लिए। और दोस्तों गोरखपुरिया भाभी ने ये भी बताया कि उनका जो बेटा है उसका बरही जो होता है वो भी मनेगा। और पहले से तो खैर अपने किसी भी बेटिया का बरही वरही नहीं मनाई है। छठियार वो लोग मनाएंगे घर पे, मतलब किसी को बुलाएंगे नहीं, सिर्फ अपने घर पे ही मनाएंगे। लेकिन बरही जब वो लोग मनाएंगे तो सारे लोगों को बुलाएंगे। 4 या 3 तारीख को पड़ेगा, कोई क्लियर नहीं है, 3 या 4 को मतलब पड़ेगा, मेन डेट यही है, जिसमें सारे लोग जाएंगे जिनको जाना होगा। लेकिन भाभी ने एक ज़रूरी बात बताया है कि कोई भी व्यक्ति मेरे घर पे आएगा बरही में तो आप लोग बाबू से मिलने के लिए जिद मत कीजिएगा। ये बातें वो पहले बता करके बहुत ही अच्छा की, नहीं तो यही बातें वो वीडियो में नहीं बताई होती और उनके घर कोई जाता मिलने के लिए परेशान करता, भाभी नहीं मिलने देती, तो उस इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती, बहुत ज़्यादा बुरा लगता। तो गोरखपुरिया भाभी ने बहुत अच्छा किया कि ये सब बातों का खुलासा पहले कर दी, ठीक ना, ताकि किसी के मन में जो है दुख नहीं लगेगा, बुरा नहीं लगेगा किसी को। तो ये बात मुझे बहुत ही अच्छा लगा। खैर तो हम लोग दोस्तों जा नहीं सकते हैं, एक तो दूर से हैं हम लोग और घर वाले अभी जाने भी नहीं देंगे। तो कोई भी इंसान जाएगा तो उनके बच्चे यानी कि उनके बेटे से मिलने के लिए कोशिश नहीं करेगा, उनका कहना है। और ना ही गोरखपुरिया भाभी किसी के वीडियो में बोल सकती हैं, क्योंकि आप लोग भी जानती हैं कि भाई बड़ा ऑपरेशन हुआ है इतना जल्दी। अभी तो 4 दिन का बच्चा हुआ, 3 दिन का, तो इतना जल्दी कोई इंसान 1000, 50, 100 आदमी के वीडियो में तो बोल नहीं सकता है ना। वो भी बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो कोई भी आएगा उसका वीडियो में नहीं बोला जाएगा तो भी उस इंसान को बुरा लगेगा। तो महादेव भैया फाइनली बोल सकते हैं, लेकिन भाभी नहीं बोल सकती है। और बहुत ही अच्छा लगा कि पहले ही इन सारी बातों का वो लोग खुलासा कर दिए, ठीक ना। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों, जो लोग भी जाना चाहते हैं वो लोग जाएंगे। और बाबू कोई कुछ लेकर जाए ना जाए, सिर्फ उनके बाबू यानी कि उनके बेटे को आशीर्वाद दे कर के आप लोग आइएगा, अच्छा आशीर्वाद दीजिएगा, वही बहुत है उनके लिए। और हम लोग जाएंगे नहीं, लेकिन यहीं से उसके लिए दिल से दुआ करेंगे, आशीर्वाद देंगे कि हमेशा खुश रहे, मस्त रहे, एकदम घर में उसका जल्दी से बड़ा हो जाए, उसका किलकारी पूरे घर में गूंजे, यही हम लोग भी चाहते हैं। और हम लोग का खुशी इसी में है, ठीक ना। तो देख सकते हैं किस तरीके से बेबी का स्वागत हो रहा है उनके घर पे। गाड़ी को जो है पूरे अच्छे तरीके से सजाया गया है और किस तरीके से देख रहे हैं महादेव भैया पूरे गांव में डागा बाजा जो होता है वो भी बजवा रहे हैं। और बच्चों को पैसे भी वो लोग लुटा रहे हैं, 100-50 का नोट कहा जाए तो। आज तक हमने बेबी जब अस्पताल से घर पे आता है, किसी का बेबी होता है, तो ऐसा एंट्री हम आज तक नहीं देखे थे अपने लाइफ में।
तो चलिए बहुत ही खुशी मिली और भगवान से हम यही विनती करेंगे ऊपर वाले से कि हे भगवान आप इस खुशी को ना हमेशा बरकरार रखिएगा, कभी भी किसी की नज़र ना लगे, बुरी नज़र ना लगे, है ना। तो क्या अगर पास में रहते तो हम टीका लगा देते कि किसी की बुरी नज़र ना लगे कभी भी। तो चलिए बहुत ही खुशी का माहौल है दोस्तों, और क्या बताएं आप लोगों से हम कितना खुश है। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, फिर आप लोग को अगला वीडियो लेकर के आएंगे। आप लोग तब तक इंतजार कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू।